कि मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। दोस्तों, जब पंडित जी कथा सुना रहे थे उस समय एक महिला के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, जिसके बाद ये महिला खड़ी होती है और खड़े होने के बाद पंडित से सवाल पूछने लगती है और कहने लगती है, पंडित जी मुझे बहुत दिनों से कंफ्यूज है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लोगों में बहुत सारा भगवान है और लेकिन मुसलमानों में सिर्फ एक ही भगवान है, वह है अल्लाह, ऐसा क्यों है? जिसके बाद पंडित जी बहुत ही विस्तार से इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक भी अपना विचार सबके सामने रखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम जान लेते हैं कि मैं हूं इंजमामुल हक और फिर से आप लोगों के लिए कमाल का धमाल का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसे जानने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है और आपके चार चांद लगने वाले हैं। चलिए एक बात में तरीके से बात की, लेट्स गेट स्टार्ट। मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूजता है, कोई माता को पूजता है। प्रश्न ही गलत है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भी भगवान एक ही है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम और कृष्ण सब अलग अलग क्यों पूछते हैं? अलग अलग नहीं है, समझो, अलग अलग नहीं है। ये बताओ, आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में। और पति? पत्नी के रूप में। और आपका बेटा? माँ के रूप में। और आपका भाई? बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? 4। और आप कितनी हो? 1। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा जा रहा है। उसी तरह भगवान एक हैं, उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनके मजहब में क्या लिखा है और उनकी मजहबी किताब क्या कहती है खुदा के बारे में। इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका ये जानने के लिए कि मजहब क्या है और उस मजहब के खुदा के बारे में क्या लिखा है, वो है उस मजहबी किताब की तहकीक करो। तो इस बुनियाद पे हम आज कोशिश करेंगे जानने के लिए कि दिगर मज़ाहिब में क्या लिखा है और इन मज़ाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने के लिए हिंदू मज़हब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फ़र्क सिर्फ का है। अगर ये का के फ़र्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं।
फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। कुरान मजीद में एक तरीका बतलाया गया है किस तरीके से भाईचारा बढ़ाना चाहिए दिगर मज़ाहिब के बीच। ये कहना चाहिए आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मजहबी किताब में क्या लिखा है खुदा के बारे में। जब हम पढ़ते हैं उपनिषद, जो एक अहम हिंदू मजहब की किताब है, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है। उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालदा नहीं। उस ईश्वर का उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि all those whose intelligence has stolen by material desires they worship demigods। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीज के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीज के पीछे भागते हैं वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीज की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी। इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में देव मां असि, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 में ऋग्वेद अध्याय नंबर 164
श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, आई होप हैव यू अंडरस्टूड व्हाट यू वॉच। जो कुछ भी आप लोगों ने देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।